Hi, today we are going to learn about regeneration, that is calogenesis to organogenesis, in which we have introduced plant tissue culture. Tissue culture is an important technology for the production of disease-free plant, high-quality plant materials and the rapid production of many uniform plants. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे या फिर ये कहिए कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ये वीडियो है जिसमें हम लोगों ने बहुत से ऐसे कल्चर्स को उठाया है जो डिज़ीज़ फ्री हाई क्वालिटी प्लांट मटेरियल को डेवलप कर सकते हैं, रैपिड प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनको यूनिफॉर्म ग्रोथ हम लोगों को मिलती है। टिश्यू कल्चर In tissue culture, segment of different plant parts are cultured that are called as explant. The explant are used in tissue culture which includes leaf, stem, root, petiole, hypocotyl, cotyledon, embryo और मेरिस्टेम। अब टिश्यू कल्चर करने के लिए प्लांट का कोई भी पार्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, पेटियोल है, हाइपोकॉटिल है, कॉटिलीडॉन है, एम्ब्रियो और मेरिस्टेम। हमारे आने वाली वीडियोज़ में आप लेक्चर सीरीज़ नहीं, या आपकी जो वीडियो है मैंने जो बनाई है इसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही मैंने फ़ोटो ली है एक सीडलिंग की, जिसको शुरुआत में क्या करते हैं, कट लगाते हैं ओल्ड सीडलिंग्स जब हो जाती हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीडलिंग्स के थ्रू भी यहाँ पर टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन या फिर ये कहिए रीजनरेशन होता है। Tissue culture is known as in vitro micropropagation as the explant are cultivated on a media while preventing the genetic resources in the form of an in vitro maintenance tissue. Such micropropagated plants are devoid of any viruses and exhibit increased yield and productivity. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग एक्सप्लांट को कल्टीवेट करते हैं मीडियम में और वहाँ पर हम लोग उसके जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ते हैं बिना किसी कंटामिनेशन के, उनकी यील्डिंग को बढ़ाते हुए और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स दिखाए हैं कि आखिर किस तरीके से टिश्यू कल्चर, एक नॉर्मल टिश्यू कल्चर किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो एक पेट्री प्लेट लेते हैं, वो स्टेराइल होती है। अब उसको स्टेराइल क्यों किया जाता है ये आप लोग को कायदे से मालूम है कि बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं हो। उस पर ग्रो किया जाता है एम्ब्रियो। अब यहाँ पर एम्ब्रियो हम लोग कहाँ से लेंगे, प्लांट का एम्ब्रियो हम लोग ले सकते हैं। एम्ब्रियो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, उसके फ्लावर से मिल सकता है। फिर उसके बाद उसको ग्रो करवाते हैं। अब उसको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ ग्रोथिंग प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्रोथिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद जब उसकी ग्रोथ होती है तो हम लोगों को छोटे छोटे कैलस के फॉर्म में नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लाइड का नाम भी वही रखा है, फ्रॉम मैच्योर एम्ब्रियो टू द। अब आगे देख लीजिए कि किस तरीके से कैलस के थ्रू शूट का फॉर्मेशन होता है। और शूट जब ग्रो होती हैं तो पूरे का पूरा शूट एक बारगी नहीं ग्रो होता, एक कैलस के थ्रू एक शूट ग्रो होता है और फिर उनकी ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ जब बढ़ जाती हैं तो हम लोगों को कुछ जैसे स्लाइड डी में दिखाया जा रहा है वैसे दिखता है। तो यहाँ पे शूट का इंडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से सीड के थ्रू हम लोग रीजनरेशन करवा सकते हैं, या फिर ये कहिए कि ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब कि पूरे का पूरा प्लांट हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि यहाँ पर हम लोग ने जर्मिनेटिंग सीड्स को मतलब कि सबसे पहले हम लोग सीड को सोक करते हैं किसी ऐसे एजेंट के अंदर जिसमें उनकी सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ ऐसे मीडिया के अंदर जिसमें उनको ग्रो करते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे सीड को हम लोग वही फिर से पेट्री प्लेट पर रख के ग्रो करते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे टिश्यू पेपर का या फिर हम लोग वाटर सोक्ड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम लोग मीडिया डालते रहते हैं और ये आसानी से सीड ग्रो होती रहती हैं। अब यहाँ पर आप लोग फ़िल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही सीड्स जब ग्रो होंगी तो वो किस तरीके से नज़र आएंगी, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो मीडिया जो इस्तेमाल हो रहा है वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, वो क्या है, अगार, जिसके थ्रू इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो। ये एक तरीके का फूड मटेरियल है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता ही होता है, पर उसके साथ साथ ये एक न्यूट्रिएंट मटेरियल के इस्तेमाल के जैसे भी इनको लिया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो रूट से जब पूरी तरीके से ग्रो हो जाती हैं तो कितनी खूबसूरती से पेट्री प्लेट पर इनका यूनिफॉर्म हम लोगों को कल्चर दिखाई देता है। जर्मिनेटेड सीड्स ऑन अगार। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से जब ये सीड्स प्रॉपरली ग्रो कर गई हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लांट के फॉर्म में कितनी खूबसूरती से हम लोगों को
हर एक फीचर्स यूनिफॉर्मली दिखाई देते हैं और हर एक सीडलिंग्स पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्यों हम लोग अब पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर पेपर का, यहाँ पर सोक्ड फ़िल्टर पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों वो एक इंट्रिंसिक, ये प्लेटफॉर्म कैसे इस्तेमाल होता है, इंट्रिंसिक 3 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन देने के लिए, जो मिमिक करता है पूरी तरीके से नेटिव सेल माइक्रो इन्वायरमेंट, कैसे ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिसके वजह से उस पेपर के ऊपर जो भी हम लोग कल्चर करना चाहते हैं, चाहे वो कॉटलीडॉन हो, चाहे वो एम्ब्रियो हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, जिसके वजह से उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगार ही क्यों लिया जाता है। अगार इज सॉलिडिफाइंग मीडिया फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। टाइप ऑफ अलग अलग तरीके की यहाँ पे प्योरिटी, कॉस्ट अलग अलग, यूनिफॉर्मली हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर अगार जो मेल्ट कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर ये सॉलिडिफाई कर जाता है 45 डिग्री सेल्सियस पे, और ये दूसरे मीडियम के साथ, जैसे मोरेशियस कूक मीडिया, या फिर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बनाना टिश्यू कल्चर, बनाना के टिश्यू कल्चर के वक्त मोरेशियस कूक मीडिया को बनाने के लिए, तो वो भी मिक्स फॉर्म में आता है, तो वो किसी भी मीडिया के साथ रिएक्ट नहीं करता अगार। इसी वजह से अगार को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये डाइजेस्टेड भी नहीं होते हैं दूसरे प्लांट एंजाइम्स के थ्रू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं परफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लांट्स को, जो आगे चल के प्रोपोगेट करेंगे और इनका प्रोपोगेशन काफ़ी सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए हम लोगों को सब कल्चरिंग फिनोमेना का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सब कल्चरिंग के लिए हम लोग उन सब सीडलिंग्स को उठाते हैं जो बहुत ही फ्लरिश होती हैं, जिनका पास रूटिंग भी होती है, शूटिंग भी होती है। अब उसके साथ आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर ये रूट्स और शूट्स का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी डाले गए हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अब यहाँ पर आप लोग को मालूम है कि इनके रेशियो को बढ़ा रहे हैं और घटाने से रूट्स और शूट्स अपने आप बढ़ते घटते हैंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जिसके वजह से आप लोगों को अगर वाइवा में पूछा जाता है कि बताइए ग्रोथ हार्मोन्स डलते हैं टिश्यू कल्चर में, तो आप बता सकते हैं येस ऑफ कोर्स डलते हैं, तभी तो रूटिंग और शूटिंग। जब सब कल्चरिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है और हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ पर शूटिंग और रूटिंग कायदे से हो रही है, तो हम लोग उसमें से उठाते हैं प्रॉपर तरीके के शूट्स, ठीक है, और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे मीडिया में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरी तरीके से प्रॉपर शूट डेवलपमेंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम लोग जब पर भी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में दे के इन पूरे के पूरे इंटैक्ट प्लांट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं मैग्नेटिक बॉक्स में, मेजेंटा बॉक्स में, या फिर टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मेजेंटा बॉक्स का। अब उनको भी ऑटोक्लेव के थ्रू हम लोग स्टेराइल कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसके वजह से कोई भी कंटामिनेशन की संभावना नहीं रहे। अल्टीमेटली रीजनरेटेड प्लांट्स जो हम लोगों को टेस्ट ट्यूब में या फिर मेजेंटा बॉक्स में जो मिले थे, वो पूरी तरीके से फ्लरिश हो चुके हैं और वो रेडी हो चुके हैं कि उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग सॉइल में, मतलब कि एक्लोमेटाइजेशन के लिए ये पूरी तरीके से तैयार हैं। अब ये मैंने पूरी की पूरी वीडियो जो डेडिकेट करी है उसको मैंने एक छोटे से वीडियो में या फिर एक सीरीज़ में मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से पूरी की पूरी सीड से हो, फ्रॉम अ सीड टू द होल प्लांट, एक सीड से किस तरीके से प्लांट ग्रो हो जाते हैं, वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पार्ट वाइज बताने की कोशिश करी है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश करी है कि आखिर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको पूरी तरीके से स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, और भी ग्रोथ रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आप लोग अपने गाइड से कांटेक्ट करते वक्त जब उनको आप बताएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, और जिसके थ्रू आप लोग को कायदे से अपना टिश्यू कल्चर प्रोग्राम अपने थीसिस के वक्त या फिर अपने पीएचडी के दौरान इसको कम्प्लीटली कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉटलीडॉन से टू द एक्सप्लांट, कि उस तरीके से वही सारे के सारे प्रोसीजर यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाते हैं। स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है, मीडिया दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, कुछ और न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हम लोग डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ऑटोक्लेव होता है, तो उसमें भी बिल्कुल भी स्टेराइल, ये भी एक तरीके से स्टेराइल कंडीशन को इनको प्रिवील करने का तरीका है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली रीजनरेशन होने के
बाद इनको रीजनरेट करने के बाद डायरेक्टली इनको सॉइल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पे इनका एक्लेमेटाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है। मतलब कि एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर इनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो पाती है, और फिर उसके बाद इनको फील्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी सक्सेसफुल ग्रोथ को प्रॉपरली मेजर। मैंने आपको बताया कि सीड के थ्रू हम लोग पूरे का पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए क्या बताया कि आपको यहाँ पर एम्ब्रियो कहाँ से मिल सकता है, फ्लावर से। आपको मालूम है कि फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, और सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो। तो इसके थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी सीड को किसी भी फ्रूट से। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल कुछ लिटरेचर जो डेडिकेट करे गए हैं टिश्यू कल्चर के लिए इन 2022, उसको मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो बहुत ही बेहतरीन किस्म के हैं और आपको पढ़ने में अच्छे लगेंगे। इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है वो लिटरेचर जो 2022 में सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे अगर आप लोग सर्च करते हैं तो, जिसका नाम है गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन गुड सेल एंड टिश्यू कल्चर प्रैक्टिस 2.0। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि दूसरा कौन सा लिटरेचर है जो बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपको 2022 में मिल सकता है, वो भी गूगल स्कॉलर पे। वो है इमेजिनिंग अप्रोच फॉर मॉनिटरिंग 3-dimensional cells and tissue culture system। Thank you everyone. This is one of the videos that is related to regeneration, and I'm happy that number of subscribers are gaining, and I want further subscriber to gain my videos. So please subscribe my videos so that I can able to evaluate my videos according to your knowledge and as well as your performance. But I would like to ensure that I would like to make much more better videos for your learning as well as knowledge, and thus I want you all to please subscribe and like and share for further progress. Thank you again.